चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग मेजरिंग डिवाइसेस स्टार्ट किए थे। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मंडे को कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, और फिर ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर कैपेसिटर। ठीक, तो लास्ट क्लास में हमने एमीटर और वोल्ट मीटर पढ़ लिया था कि एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, क्या मेज़र करता है। ठीक है, जल्दी से रिवाइज अगर हम करें तो एमीटर जो है वो बेसिकली एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करने के काम आता है। ठीक है, कैसे मेज़र किया जाता है? जिस भी ब्रांच में आपको करंट निकालना है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में, उस ब्रांच में सीरीज में एमीटर लगा दो। ठीक है, तो वो एमीटर क्या करेगा? उस ब्रांच में जो करंट है वो मेजर करेगा। पर दिक्कत क्या होती है कि एमीटर का खुद का कुछ ना कुछ कॉइल रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से जो रीडिंग आनी चाहिए उससे थोड़ी सी अलग रीडिंग आती है। ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा एरर आता है, थोड़ी सी अलग रीडिंग आपकी आती है। ठीक है, और रीडिंग एकदम परफेक्ट चाहिए तो आपको आइडियल एमीटर चाहिए, जो कुछ होता नहीं है। पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आइडियल एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो वो 0 होना चाहिए, ताकि वो परफेक्ट रीडिंग दे सके। और 0 क्यों होना चाहिए ये भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, पर कोई चीज आइडियल नहीं होती, कुछ ना कुछ आपका रेजिस्टेंस होता ही है, कुछ ना कुछ एरर आता ही है। उसको दूर करने के लिए हम यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर। कैसे यूज करते हैं वो आज देखेंगे, और नीट के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। मतलब पिछले 5 साल में देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं उसके अकेले इसी टॉपिक से। ठीक, फिर हमने देखा था वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर भी एक मेजरिंग डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सपोज आपके पास एक बड़ा सा सर्किट है, उस सर्किट में आपको 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सपोज ए और बी। तो क्या करो, ए और बी के पैरेलल में क्या जोड़ दो? एक वोल्ट मीटर जोड़ दो। तो वो वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। पर इसमें भी दिक्कत क्या होती है, क्योंकि वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है, तो वो सर्किट से कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करता है, जिसकी वजह से गिवन रजिस्टर से आपका जो करंट फ्लो करता है वो थोड़ा कम हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम मेजर करता है वोल्ट मीटर। जो एक्चुअल करना चाहिए उससे कम मेजर करता है, बिकॉज वो खुद भी कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करता है सर्किट से। ठीक है, ये ड्रॉबैक है आपका वोल्ट मीटर का। ठीक, और फिर हमने देखा था एक आइडियल वोल्ट मीटर अगर है, मतलब अगर वो परफेक्ट रीडिंग दे रहा है, तो उसका खुद का रेजिस्टेंस जो है दैट शुड बी इनफाइनाइट। उसका खुद का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक, अब आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गैल्वेनोमीटर। ये तीनों के तीनों डिवाइसेस आप जब लैब में एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो उसमें दिखेगा। अभी है नहीं तो मैं दिखाता कि कैसा होता है। तीनों एक जैसे दिखते हैं, छोटा सा ऐसा बॉक्स रहता है, शायद 9th-10th में देखा भी होगा आपने। ठीक है, वो नीडल रहती है उसमें, जब भी करंट पास करता है एमीटर से तो वो डिफ्लेक्ट होती है आपकी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर भी ऐसा ही होता है आपका, जैसा एमीटर होता है। ये आपकी नीडल होती है, पॉइंटर। ठीक है, इस साइड आपकी रीडिंग्स रहती है, इस साइड आपकी रीडिंग्स रहती है। ठीक है, डिविजन्स रहती है आपकी। जैसे ही करंट इसमें से पास करता है तो ये जो है पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्ट करता है। अब किधर करता है? सपोज करंट इस साइड आपने पास किया तो ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, करंट इधर से आपने पास किया तो ये उल्टी साइड डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जिधर करंट पास किया उसके अपोजिट साइड डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और यहां तक जो डिफ्लेक्ट होगा ये आपकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मतलब इससे ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। मतलब इससे ज्यादा करंट आप गैल्वेनोमीटर से पास नहीं कर सकते। अगर आपने गैल्वेनोमीटर से इससे ज्यादा करंट पास किया तो गैल्वेनोमीटर के प्राण उड़ जाएंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की मौत हो जाएगी अगर आपने इस मैक्सिमम करंट से ज्यादा करंट पास किया। और मैक्सिमम करंट पे वो क्या करेगा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, इसका भी यूज न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा होगा। तो गैल्वेनोमीटर में आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, और इन्हीं 2 चीजों पे सारे न्यूमेरिकल आएंगे। सबसे पहली चीज, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट विच विल बी डिनोटेड बाय आईजी। ठीक है, हम हर न्यूमेरिकल में उसको आईजी से ही डिनोट करेंगे, आपको भी आईजी से ही करना है। तो आईजी क्या है? बेसिकली फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्या मतलब होता है इसका? कि अगर आप एक गैल्वेनोमीटर से आईजी करंट पास करते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर पूरी डिफ्लेक्शन शो करता है, पूरी। ठीक है, मान लो इसमें डिवीजन सिर्फ यहां तक है तो वो ऐसा पूरी डिफ्लेक्शन शो करेगा।
ठीक, तो अगर आपने करंट IG से ज्यादा पास कर दिया गैल्वेनोमीटर से तो क्या होगा, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा करंट वो नहीं झेल सकता। तो मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू IG, विच इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, आधे सोचेंगे सर IG से कम किया, तो IG से कम किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने IG से कम करंट पास किया तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, वो थोड़ी डिफ्लेक्शन शो करेगा डिपेंडिंग ऑन द करंट, पर फुल स्केल कब करेगा, जब आपका IG करंट उससे पास होगा। ठीक है, तो पहली जो टर्म आपको याद रखनी है गैल्वेनोमीटर में वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट याद रखनी है। सेकंड टर्म जो आपको याद होनी चाहिए दैट इज कॉइल रेजिस्टेंस। फिर से जैसे एमीटर का वोल्टमीटर का होता था सेम गैल्वेनोमीटर का भी होता है कॉइल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब जब गैल्वेनोमीटर से आप करंट पास करते हैं वो उसकी कॉइल से भी पास होता है। ठीक है, तो कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर का दैट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल G। तो ये दो टर्म्स आपको गैल्वेनोमीटर में याद होनी चाहिए। सबसे पहली फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट विच इज कॉल्ड IG, सेकेंडली कॉइल रेजिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। ठीक है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब शो करता है, जब इसमें से IG करंट आपका पास होता है। ठीक है, IG से ज्यादा अगर आपने पास कर दिया तो गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका खराब हो जाएगा। IG से कम करोगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपका फुल स्केल डिफ्लेक्ट नहीं होगा, कुछ डिविजन डिफ्लेक्ट होगा। सपोज टोटल डिवीजन 10 है तो 10 नहीं होगा आपका, 2 3 4 इतनी डिवीजन आपका डिफ्लेक्ट होगा वो। ठीक है, पर हमको उनसे मतलब ही नहीं है, हमको सारे न्यूमेरिकल्स में जो हम आज करेंगे बीच के करंट से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ लेना देना है IG से विच इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। मतलब ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, फुल स्केल का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो इसका कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी वो समझ में आया, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हम एमीटर और वोल्टमीटर को डायरेक्टली सर्किट में यूज करते हैं तो वो एक्चुअल रीडिंग से थोड़ी अलग रीडिंग आपकी दिखाते हैं। क्यों, खुद के रेजिस्टेंस होने की वजह से। एक्चुअल कब दिखाते हैं, जब एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस 0 होता और वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता। ठीक है, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उनका होता ही है। ठीक, तो कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी समझ में आ गया। तो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबके लिए न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाएंगे इसके। तो सबसे पहला ध्यान से समझना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, उसके बाद पढ़ेंगे इनटू वोल्टमीटर, पर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज कैसे करना है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। ठीक, चलो अब ध्यान से समझो। सपोज मेरे पास ये कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक, जिसका कॉइल रेजिस्टेंस कितना है G और जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है IG। ठीक, यहां तक। अब ध्यान से एक डिफरेंस सुनना गैल्वेनोमीटर और एमीटर में। दोनों, आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर एमीटर भी तो करंट मेजर कर रहा है, गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों करंट मेजर कर रहे हैं आपके, पर दोनों में डिफरेंस क्या है। एमीटर जो है वो लार्ज करंट वैल्यूज को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, लार्ज करंट वैल्यूज मतलब एम्पियर की रेंज का, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, कभी कभी छोटा भी मिली एम्पियर की रेंज का। पर जो गैल्वेनोमीटर होता है इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल करंट्स इन द सर्किट। ठीक है, सर्किट में बहुत छोटा करंट अगर फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के काम आता है गैल्वेनोमीटर। मतलब लगभग माइक्रो एम्पियर से लेके मिली एम्पियर की रेंज का, 10⁻⁻6 एम्पियर से 10⁻³ एम्पियर का। ये है डिफरेंस गैल्वेनोमीटर और एमीटर में। ठीक, अब ध्यान से सुनना, एमीटर जो है वो लार्ज करंट वैल्यूज को मेजर करने के काम आता है, पर गैल्वेनोमीटर तो स्मॉल करंट वैल्यूज मेजर करता है। तो हम गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। मतलब सपोज मुझे इस गैल्वेनोमीटर से एक ऐसा एमीटर बनाना है जो कि 2 एम्पियर करंट मेजर कर रहा है। ठीक है, अप टू 2 एम्पियर करंट मेजर कर रहा है। ठीक, पर ये तो गैल्वेनोमीटर है, इससे तो मैक्सिमम ही IG जा सकता है। अभी अभी हमने पढ़ा IG से ज्यादा करंट अगर भेज दोगे, IG मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जो कि लगभग माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर की रेंज का होता है। ठीक, पर इसको आपको कन्वर्ट करना है एक ऐसे एमीटर में जो 2 एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है। एज एग्जांपल के लिए 2, 5 कितना भी एम्पियर हो सकता है ना।
तो क्या हम इस गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हम डायरेक्टली इसको यूज किए, सोच के देखना, अगर हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली यूज किए एमीटर की जगह, तो दिक्कत क्या है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर छोटा करंट मेजर करने के काम आता है, तो अगर हम 2 एम्पियर करंट इससे पास करवा देंगे तो इसके प्राण जो है वो उड़ जाएंगे, ठीक है। और हम इसके प्राण बचाना चाहते हैं, इसको बचाना चाहते हैं, तो मैक्सिमम करंट जो हम इससे भेज सकते हैं वो IG ही भेज सकते हैं, विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द रेंज ऑफ एमीटर, है ना। एमीटर की रेंज एम्पियर में होती है और ये जो IG होता है लगभग मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है, -3 से -6, -6 से -3 मतलब, ठीक। तो हम करते क्या हैं, अब ध्यान से सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली सवाल पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मैं पॉइंट्स आगे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं सर्किट में, देखो। तो टू कन्वर्ट, अपनी नोटबुक में अच्छे से स्टार लगा के लिख लेना, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, अ शंट, शंट क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, अ शंट ऑफ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। अब बहुत स्मॉल भी क्यों लिया ये भी आपको याद होना चाहिए, इस लाइन में मैं जितनी चीजें लिख रहा हूं सब की सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, अ शंट ऑफ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद इट मतलब गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये क्यों कैसे हुआ, ठीक है। अभी मैं अच्छे से दिखाऊंगा, डायग्राम भी बनाऊंगा, तो बस आपको सीधा वही याद करना है, क्योंकि डायरेक्टली वही यूज होगा। चाहे एडवांस में क्वेश्चन है, एडवांस में भी आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर आसान होते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना। थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन इसके, पर आसान होते हैं एकदम। थियरी क्लियर होगी तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर को हमको एज एन एमीटर यूज करने का ख्याल क्यों आया, वो ध्यान से समझो। क्योंकि एमीटर अगर हम डायरेक्टली यूज करते हैं, है ना, एमीटर अगर हम डायरेक्टली यूज करते हैं तो वो कुछ ना कुछ रीडिंग में डिफरेंस आपका शो करता है, ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो एक्चुअल रीडिंग दे, ठीक। तो फिर हमने सोचा, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर यूज किया जाए, वो भी तो आपका करंट मेजर करता है। पर फिर दिमाग में आया कि गैल्वेनोमीटर तो बहुत छोटा करंट मेजर करता है और एमीटर जो है वो लार्ज वैल्यू मेजर करता है, तो हम डायरेक्टली तो उसको यूज नहीं कर सकते। डायरेक्टली यूज किया और उससे इतना बड़ा करंट भेजा गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर तो खराब हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। तो फिर क्या जुगाड़ लगाया गया वो ध्यान से समझो। जुगाड़ लगाया गया कि गैल्वेनोमीटर को अगर एज एन एमीटर यूज करना चाहते हैं तो हम उसके साथ एक शंट कनेक्ट करें। शंट मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक शंट कनेक्ट करें जिसकी वैल्यू बहुत छोटी हो, बहुत छोटी वैल्यू, ठीक है। कैसे कनेक्ट करते हैं अब ध्यान से सुनना। ये हमारा है गैल्वेनोमीटर, डायग्राम में हम ऐसे ही बनाएंगे सिंपल सा। इसके पैरेलल में हम एक शंट यूज करते हैं, ठीक है, एस से डिनोट करेंगे। कितनी वैल्यू होगी शंट की वो भी निकालेंगे, और जनरली क्वेश्चन उसी पे आएंगे कि कितना शंट यूज किया जाए। पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है, गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर कन्वर्ट करने के लिए आपको पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन आपको पास्ट ईयर में मिलेंगे। सीरीज में लगाएंगे पैरेलल में, तो याद होना चाहिए एज एन एमीटर जब भी कन्वर्ट करोगे तो पैरेलल में आपको लगाना है, और बड़ा रेजिस्टेंस लगाना है या छोटा, तो छोटा रेजिस्टेंस। वो भी आप समझ जाओगे अभी थोड़ी देर में कि छोटा क्यों लगाया, बड़ा क्यों नहीं लगाया, ठीक है। वो सब चीजों का जो है वो एक्सप्लेनेशन है। चलो देखो, तो गैल्वेनोमीटर के साथ हमने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया बहुत छोटी वैल्यू का, विच इज कॉल्ड शंट, ठीक है। तो शंट क्या होता है समझ में आ गया, ये एस से डिनोट कर रहे हैं। अब हुआ क्या, अब ध्यान से सुनना। ये दोनों मिलके ये दोनों मतलब गैल्वेनोमीटर और शंट का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये मिलके आपका किसका काम कर रहा है, एमीटर का, ठीक है। अब हुआ क्या, अब ध्यान से सुनना, आधे लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज मुझे गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज
0 to I, ठीक है, रेंज 0 to I का मतलब समझ में आ रहा है, वो 0 से लेके I एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है, ठीक। और गैल्वेनोमीटर की जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू है दैट इज IG, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने एक जुगाड़ लगाया, पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस हमने लिया जिसको हमने शंट बोला। यहां तक समझ में आ गया। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, अगर हम इनके कॉम्बिनेशन से I करंट मेजर करना चाहते हैं तो I में से यहां चला जाएगा आपका IG, ठीक है, जिसपे क्या शो करेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, IG से ज्यादा नहीं जा सकता है, ध्यान देना। और जो बचा हुआ करंट है कितना, I माइनस IG, वो चला जाएगा आपका शंट से। और आपको एक चीज पता होगी कि पैरेलल में रेजिस्टेंस जितना छोटा वो उतना ज्यादा करंट आपका उतना ज्यादा करंट आपका ड्रॉ करता है, ठीक है। अब तो पूरा करंट पड़ चुका, अब तो आता होगा कि पैरेलल में आप जितना छोटा रेजिस्टेंस यूज करेंगे वो उतना ज्यादा करंट आपका ड्रॉ करता है, पता है बात। हाँ, तो सोचो, अभी क्वेश्चन इसका ऐसा भी आ सकता है कि सपोज मुझे उसकी रेंज को डबल करना है, मतलब ये जो एमीटर बना इसकी रेंज पहले आई थी, तब कुछ शंट की वैल्यू आई, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। फिर मुझे इसकी रेंज को डबल करना है, मतलब I से 2I मेजर करवाना चाहता हूं मैं, तो क्या शंट वही रखवाएं, नहीं, शंट को और छोटा कर दो, समझ रहे हो, क्योंकि 2I जब रेंज होगी तो इसमें से तो अभी भी कितना जाएगा, IG, तो बचा हुआ इसमें से जाना चाहिए, तो बचा हुआ इसमें से कब जाएगा, जब इसकी वैल्यू और छोटी होगी। जितना छोटा रेजिस्टेंस करते जाओगे क्या उतना ज्यादा करंट ड्रॉ करने लगेगा। सपोज आपको रेंज ट्रिपल करनी है, 3I करनी है, इसको और छोटा कर दो, क्योंकि इस पे तो फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब आप करवा सकते, इसका कॉइल रेजिस्टेंस वही है, ठीक है, इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट वही है, वो तो चेंज ही नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको इसकी रेंज पूरे की डबल करनी है, 2I करनी है, तो 2I में से 2IG यहां भेज दो, नहीं, यहां सिर्फ IG जा सकता है, बचा हुआ आपका शंट से पास होना चाहिए, और शंट जितना छोटा उतना ज्यादा करंट वो ड्रॉ कर सकता है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अब मुझे इस कॉम्बिनेशन को यूज करना है एज एन एमीटर, जो क्या मेजर कर रहा है, आपका I करंट तक मेजर कर रहा है, ठीक। I आपका एम्पियर की रेंज का होगा। अब I में से क्या हुआ, यहां कितना चला गया आपका IG, तो बचा कितना I माइनस IG, वो कहां से चला गया आपका शंट से, क्या दोनों यहां कंबाइन हुए, तो ये वापिस कितना गया I, ठीक। तो आपको जब बाहर से देखोगे आप, तो ये कॉम्बिनेशन आपको क्या दिखेगा, अब सर्किट में बाहर से देखो इसको, तो जब आप सर्किट में बाहर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस कॉम्बिनेशन में I करंट एंटर कर रहा है और कितना करंट बाहर निकल रहा है, I, सही है। तो मतलब ये आपको क्या लगेगा, एक एमीटर लगेगा जो क्या मेजर कर रहा है, I करंट मेजर कर रहा है, पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, गैल्वेनोमीटर से अभी भी IG जा रहा है और बचा हुआ आपका कहां से चला जा रहा है, शंट से, ठीक है। और ये शंट ऐसा लगाया जाता है ताकि आपको बाहर से दिखे नहीं, तो ये नॉर्मल गैल्वेनोमीटर जैसा दिखता है, ठीक है, पर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, एज एन एमीटर, समझ में आ रहा है। तो शंट से फायदा क्या हुआ, शंट से फायदा ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर से IG करंट रखते हुए हमने जो बचा हुआ करंट था वो शंट से पास करवा दिया, ठीक है। तो ओवरऑल जो ये कॉम्बिनेशन मेजर करेगा, ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह एक्ट करेगा, एज एन एमीटर, ठीक है, जो कि क्या मेजर कर रहा है, I करंट मेजर कर रहा है। क्योंकि बाहर से जब आप देखोगे तो आपको ये ऐसा थोड़ी दिखेगा, ठीक है, बाहर से आपको ऐसा गोल गोल डिवाइस दिखेगा, उसी में अंदर आपका शंट रहता है, ठीक है। तो बाहर से ऐसा दिखेगा आपको, तो यहां से I करंट दिखेगा आपको एंटर करता हुआ, यहां से I निकलता हुआ, पर अंदर क्या हो रहा है, इसके गैल्वेनोमीटर से IG पास कर रहा है और बचा हुआ I माइनस IG उस शंट से पास कर रहा है। पर बाहर से देखने पे आपको कैसा लगेगा कि I करंट इसमें से एंटर कर रहा था और I बाहर निकल रहा था, तो इसने क्या मेजर कर दिया आपका, I, समझ में आ रहा है। चलो अब आगे ध्यान से देखो, अब शंट छोटा रखने से क्या हुआ, क्या ये दोनों आपका एक एमीटर की तरह काम किए, ठीक। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस एमीटर का, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, बोलो, क्या G और S पैरेलल, बिल्कुल, तो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, GS अपॉन G प्लस S, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि एमीटर का रेजिस्टेंस बताओ, तो दैट विल बी GS अपॉन G प्लस S, ठीक। तो अगर आपका शंट बहुत छोटा है, जो कि हम लेते हैं, बहुत छोटा रेजिस्टेंस लेते हैं, तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, GS अपॉन G प्लस S को अप्रोक्सीमेटली G, क्यों, शंट की वैल्यू बहुत छोटी है तो G में ऐड होगा तो G ही रहेगा, G से G कैंसिल, तो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, S, S मतलब शंट, और शंट की वैल्यू आपकी बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी,
ठीक है, 0.001 एमपी ओम ये सब, ठीक है। तो क्या एमीटर का रेजिस्टेंस शंट के इक्वल आ गया है, और शंट का रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं एमीटर का रेजिस्टेंस भी बहुत छोटा होगा? तो अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर कि एमीटर उतना अच्छा रीडिंग तब देगा जब उसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा, समझ में आ गया। और इसमें जब हमने जुगाड़ लगा के एमीटर बनाया तो उसका रेजिस्टेंस एक्चुअल में बहुत छोटा आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसीलिए ये हमने जो गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया है वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि हम जानते हैं कि एमीटर उतना एक्यूरेट तब होगा जब उसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है। तो इसमें आपका छोटा हो ही रहा है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ रहा है, एस के इक्वल। समझ में आ गया। तो एक गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो पैरेलल में एक बहुत छोटा जो है वो शंट की मतलब छोटा रेजिस्टेंस लगा दो, तो गैल्वेनोमीटर से आईजी जाएगा, बचा हुआ आई माइनस आईजी यहां से चला जाएगा। सपोज आपको इसकी रेंज डबल करनी है, मतलब आपको ये एमीटर जो है वो 2i करंट तक मेजर करने के लिए बनाना है, ठीक है। तो यहां से 2i एंटर किया, पर यहां से अभी भी कितना जाएगा, IG, तो बचा हुआ यहां से कितना जाएगा 2i माइनस IG, तो ये शंट की वैल्यू और छोटी कर दो, समझ रहे हो। अब ये शंट कितना चाहिए वो भी पूछता है, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया, बस तो आप लोग यहां तक लिखो, ठीक है। वो समझाने के लिए बताया कि एमीटर का जो फाइनल रेजिस्टेंस आ रहा है वो बहुत छोटा आ रहा है, और होना भी चाहिए, तभी एमीटर बहुत अच्छा होता है आपका, ठीक। अब देखो क्या ये दोनों पैरेलल में है, तो अगर पैरेलल में है क्या मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूं, IG इंटू जी, IG इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट शुड बी इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस। देखो सही है क्या? अब कितना हो गया बोलो, IgG अपॉन I माइनस IG, दैट शुड बी इक्वल टू एस। तो क्वेश्चन में ये भी पूछता है आपसे, बताओ शंट की वैल्यू कितनी है, और बाकी चीजें आपको दे देगा। मीटर की रेंज मतलब I मिल गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब IG मिल गया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब G मिल गया, सब वैल्यूज पुट कर दो, ऐसा आ जाएगा। और रटना नहीं है फॉर्मूला, कहां से आया ध्यान से समझो, डायरेक्ट सवाल आएंगे, और स्पेशली नीट और मेंस में डायरेक्ट पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है इसके क्वेश्चन। समझ में आ गया। तो दो तीन चीजें ध्यान रखो, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू इज कनेक्टेड इन पैरेलल विच इज कॉल्ड शंट, ठीक है। तो बाहर से देखने पे हमको ऐसा लगता है कि ये एक एमीटर की तरह बिहेव कर रहा है विच इज मेजरिंग करंट I, पर एक्चुअल में जो गैल्वेनोमीटर है उससे IG ही पास कर रहा है, और बचा हुआ आपका शंट के थ्रू चला जा रहा है, ठीक है। और रेंज बढ़ानी है आपको एमीटर की, शंट और छोटा कर दो, ठीक है, ताकि गैल्वेनोमीटर से अभी भी IG जाए, बचा हुआ आपका शंट से चला जाए। जितना छोटा शंट करोगे उतना करंट ड्रॉ करेगा, वो पैरेलल में लगा हुआ है। समझ में आ गया। और शंट की वैल्यू कितनी होगी, बिकॉज दे आर इन पैरेलल, सो IG इंटू जी दैट शुड बी इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस। तो S कम्स आउट टू बी IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG, ठीक। पहली चीज तो ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस पे जो मैंने इक्वेशन लिखी है नीचे। दूसरी चीज कभी कभी पूछ लेता है कि एमीटर का रेजिस्टेंस बताओ, तो एमीटर का रेजिस्टेंस, अच्छा दो चीजें अलग अलग है, ध्यान देना, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, और वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन ऐसा देगा कि आप गलत कर दोगे। क्या, ध्यान से सुनना, दो अलग अलग चीज है, एक है शंट की रेजिस्टेंस विच इज कॉल्ड S, एक है एमीटर की रेजिस्टेंस विच इज GS अपॉन G प्लस S। क्योंकि एमीटर जो है वो क्या, एमीटर टोटल क्या है आपका, ये इस G और S का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस अगर पूछ ले क्वेश्चन में तो वो G नहीं होगा। आधे लोग गलती से क्या कराते हैं, वो क्वेश्चन पूछता है एमीटर का रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, और वो G की वैल्यू निकाल के आ जाता है, सॉरी S की वैल्यू निकाल के आ जाते हैं, समझ रहे हो। तो S की वैल्यू जो है वो एमीटर का रेजिस्टेंस नहीं है, एमीटर का रेजिस्टेंस है G और S का पैरेलल कॉम्बिनेशन विच इज GS अपॉन G प्लस S। तो पूरा सोल्व करके जो आंसर आएगा वो आपको मार्क करना है, ठीक है। हड़बड़ी में S की वैल्यू एमीटर के रेजिस्टेंस के इक्वल मत कराना। S क्या है, शंट की रेजिस्टेंस, तो अगर शंट की पूछी है तो S निकाल के आओ, एमीटर की पूछी है तो GS अपॉन G प्लस S निकाल के आओ। समझ में आ गया। नोट करो इसको बहुत अच्छे से, कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। शंट लगाने से क्या फायदा हुआ, शंट की वैल्यू बहुत छोटी क्यों ली, सबके पीछे एक रीजन है, तो ध्यान से इसको समझो, ठीक। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। तो बेसिकली ये पूरा कॉम्बिनेशन G और S का पैरेलल, ये किसकी तरह बिहेव किया, एक एमीटर जो कि कितना करंट मेजर कर रहा है, I। समझ में आ गया। I में से IG यहां चला गया क्योंकि उससे ज्यादा जा नहीं सकता, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, और ये कितना चला गया I माइनस IG, ठीक है।
तो हर क्वेश्चन में आपको इससे कितना करंट भेजना है, आईजी, क्योंकि ये शंट ऐसा लिया जाता है ताकि इससे मैक्सिमम करंट आईजी जाए आपका, ठीक है। उससे कम से कोई मतलब नहीं है हमको मैक्सिमम जो करंट पास कर सकता है वो हमको लेना। और क्वेश्चन में वो डायरेक्टली दिया होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इतना है, तो आईजी डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। कर लोगे सॉल्व। सारी टर्म्स जो है वो अच्छे से देखो, एस क्या है, जी क्या है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के कॉइल के रेजिस्टेंस, आई जी क्या है, आई क्या है, आधे लोग लास्ट तक कंफ्यूज होते हैं ये आई क्या है। आई जी तो चलो समझ में आ गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये आई क्या है? आई वो करंट है जो आप इनके कॉम्बिनेशन से मेजर करवाना चाहते हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन बिहेव किसकी तरह कर रहा है, एज एन एमीटर, ठीक है। उससे जो आप मेजर करवाना चाहते हैं वो आपका आई जी है, मतलब इनको आपने कन्वर्ट किया है एक एमीटर में ऑफ रेंज 0 टू आई, ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़े, चलो देखो नेक्स्ट लिखो सेकंड, दोनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे एक दो। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, तो ये अच्छे से लिख लेना जो बोर्ड पे लिखा था, एक एक लाइन। कैसे कन्वर्ट करते हैं, एस की वैल्यू कितनी आती है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना आता है, वो बहुत छोटा आता है, वो भी मैंने प्रूव कर दिया। और जितना छोटा है मीटर का रेजिस्टेंस उतनी अच्छी वो वैल्यू देगा, उतना अच्छा वो डिवाइस है आपका, ठीक है। सेकंड क्या है, गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर को डायरेक्टली अगर आप यूज करते हैं तो खुद के रेजिस्टेंस होने की वजह से वो जो रीडिंग है वो थोड़ी सी आपकी गलत देता है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन भी किया था, परसेंटेज एरर बताओ कितना आया था, किया था ना हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो एमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ के जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। और गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई, ठीक है, अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। उसमें किसमें था, पैरेलल में और बहुत छोटा, इसमें उल्टा है, सीरीज में और बहुत बड़ा। तो अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया जाता है, और वो कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ वोल्ट मीटर की तरह, ठीक है। एज एन एमीटर की तरह कौन बिहेव कर रहा था, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एज अ वोल्ट मीटर कैसे बिहेव करेगा, अब देखो सपोज ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ सीरीज में ये बहुत हाई रेजिस्टेंस, बहुत हाई, मतलब ये जो आर है, या किसी से भी डिनोट कर लो, एस, एस तो चलो पिछले में हो गया था, जो आपका मन करे, तो मैंने आर से डिनोट किया। तो ये जो आर है इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, वेरी हाई, ठीक। सपोज आपको इस कॉम्बिनेशन को एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, विच इज मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0 टू V वोल्ट, मतलब जिसकी जो रेंज है वो 0 से V वोल्ट है, मतलब मैक्सिमम कितना मेजर कर रहा है, V वोल्ट मेजर कर रहा है, ठीक है। तो V वोल्ट मेजर करने का मतलब ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, यही कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वोल्ट मीटर, जो कि कितना मेजर कर रहा है, V वोल्ट, यही तो करता है आपका वोल्ट मीटर, है ना। पर मुझे एक चीज पता है कि इससे जो करंट जाएगा मैक्सिमम, वो कितना जाएगा, IG। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर कर सकते हैं, जब इससे मैक्सिमम करंट IG जाएगा, ठीक है। सो दिस V मतलब वोल्ट मीटर जो मैक्सिमम मेजर कर सकता है, मतलब वोल्ट मीटर की जो रेंज है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर दैट इज फ्रॉम 0 टू V, मतलब मैक्सिमम कितना मेजर कर रहा है, V, ठीक। तो जब हम V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इससे कितना करंट पास करेगा आपका, IG, मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, उससे ज्यादा तो पास कर ही नहीं सकता आपका, क्योंकि गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, ठीक। तो ये V को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू IG इंटू G प्लस R, ठीक है। क्वेश्चन में आपको IG दे देगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दे देगा, R सीरीज में जो बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा ये भी दे देगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी देखेंगे, ठीक है। तो क्या आप उसके हेल्प से V निकाल सकते हैं, और V क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वो V क्या है, वो V वही V है जो आपका कौन मेजर कर रहा है, वोल्ट मीटर। तो बेसिकली ये जो आपका कॉम्बिनेशन है
इन दोनों का, किस किस का, गैल्वेनोमीटर का और ये जो हाई रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये आपका बिहेव करने लगा एज अ वोल्ट मीटर विच इज मेजरिंग मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेंज क्या है, रेंज का मतलब पता है ना, 0 से V के बीच में वो कुछ भी मेजर कर सकता है, तो मैक्सिमम कितना मेजर कर रहा है, V। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन से V पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करवाना चाहते हैं, मतलब जब आप V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, समझ रहे हो, तो ऊपर गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास करेगा आपका, मैक्सिमम विच इज IG। ठीक, तो IG इज बेसिकली द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ G एंड R। ठीक, तो क्या उसकी हेल्प से आप V की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल सीधा है, ये तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक में पढ़ा हूं। तो दिस V विल बी इक्वल टू IG इंटू G प्लस R। कभी कभी आपको रेंज वोल्ट मीटर की दे देगा, मतलब V की वैल्यू आपको दे देगा और आपको R की वैल्यू पूछेगा, बाकी दोनों चीजें IG और G भी दे देगा, तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज डालो, आंसर आ जाएगा। सीधे सवाल आएंगे डायरेक्ट फॉर्मूले पे, पर फॉर्मूला रटना नहीं है, कैसे आया वो समझो। ठीक है, IG करंट क्या होता है वो समझो, सीरीज में कब लगाना है वो समझो, पैरेलल में कब लगाना है वो समझो। ठीक है, मेजर क्या कर रहा है वो समझो, ये सब चीजें समझो, फिर जो भी क्वेश्चन आएगा वो आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली दिस कॉम्बिनेशन ऑफ G एंड R, ये ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपका किसकी तरह बिहेव किया, एज अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to V। ठीक, दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ G एंड R विल बिहेव एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी, एज अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to V, मतलब मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, V। ठीक है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करोगे, मतलब मैक्सिमम जो ये मेजर कर सकता है, तब ये IG करंट आपका फ्लो करेगा। इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि आपको गैल्वेनोमीटर में सिर्फ एक करंट से लेना देना है, विच इज योर IG, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? तो ये V कैसे आया, समझ में आ गया, IG करंट पास किया दोनों से, सो V विल बी इक्वल टू IG इंटू G प्लस R। ठीक, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, कभी कभी ये भी पूछ लेता, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बताओ, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर की तरह बिहेव कौन कर रहा है, G और R का सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे उधर एमीटर की तरह कौन बिहेव कर रहा था, G और S का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या लिखोगे, G और R का सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट विल बी G प्लस R। अब ध्यान से सुनना, क्या R की वैल्यू हम ऐसी लेते हैं ताकि वो बहुत हाई हो, मैंने पहले भी लिखवाया था, वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वेरी हाई रेजिस्टेंस, क्या R की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो R की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है, क्या वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है? और अगर आपने कल का लेक्चर अच्छे से देखा होगा, वोल्ट मीटर उतनी अच्छी रीडिंग तब देगा जब उसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। क्या हमने सारे पर्पस अपने फुलफिल कर लिए? क्योंकि हम चाहते थे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना हाई हो सके उतना हाई हो, वो भी हो गया। ठीक है, दूसरी चीज हम चाहते थे उससे मेजर करवाना V वोल्ट तक, वो भी हमारा हो गया। समझ रहे हो? अब आधे बोलेंगे सर 0 से V में अगर कुछ और मेजर करवाना है, मान लो V नहीं करवाना है, कुछ और करवाना है, तो R की वैल्यू और कम ले लो, इसमें क्या है, पर करंट IG ही जाएगा उसमें से, ध्यान देना। समझ रहे हो? R की वैल्यू और कम ले लो आप। कोई डाउट किसी को? सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। सिमिलरली पिछले में अगर हमको रेंज I से डबल करनी है, 2I करनी है, ठीक है, मतलब हमको एक ऐसा मीटर कंस्ट्रक्ट करना है जो डबल रेंज का हो जाए, एक उसी क्वेश्चन में पहले I कर रहा था, फिर 2I, बस शंट की वैल्यू और छोटी कर दो, दो अलग अलग केसेस, दो अलग अलग इक्वेशंस बनाओ, सोल्व कर लो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एक ही इक्वेशन पे मीटर के सवाल आएंगे, एक ही इक्वेशन पे वोल्ट मीटर के सवाल, कैसे कंस्ट्रक्ट किया वो समझो। ठीक है, इसमें हमारा 35 मिनट जा चुका है, पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीट के बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा, और मेंस के लिए। ठीक है, तो ध्यान देना इन दोनों टॉपिक्स पे, डायरेक्टली सवाल आएंगे, गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, कब वो कैसे यूज हुआ वो समझो अच्छे से। कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चंस नोट करना और उसको नोटबुक में लिखना और खुद से ट्राई करना, फिर देखना क्या गलती हमारी रही इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे मीटर ब्रिज, और कल मतलब एक और लेक्चर आधा और जाएगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे वो पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो कल रैप अप करेंगे इस चैप्टर को। ठीक, तो क्वेश्चन मैं अभी लिख रहा हूं, तो उसको अच्छे से नोट करो और ट्राई करो खुद से। चल, तो ये क्वेश्चन है, नोट करो इसको अच्छे से। सबसे पहला, सेकंड दोनों नीट में आया, थर्ड आपका मेन में आया।
तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासिस थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो टोटल करंट अगर आई है, आई का 0.2% आपका गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है, मतलब वो आई जी है आपका। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछा है, ध्यान देना, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछा है, शंट नहीं पूछा है। सेकंड क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, जी की वैल्यू दी है, एंड गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 30 मिली एम्पियर, मतलब आईजी भी दिया है। इफ इट इज टू वर्क एज अ वोल्ट मीटर ऑफ 30 वोल्ट रेंज, द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बी एडेड इज, सीरीज में लगाते हैं, सबको पता है, बहुत हाई लगाते हैं, ये भी पता है, ऑप्शंस भी देखो हाई हाई दिए हुए हैं आपको। और थर्ड है आपका मेन 16 में आया था, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर पासिस थ्रू इट, जी दिया हुआ है, आईजी दिया है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ऑफ अ रेंज ऑफ 0 to 10 एम्पियर इज। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से अब देखो। सबसे पहला, गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं पता होगा आपको। ठीक, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर, पैरेलल में क्या यूज करते हैं, शंट, मान लो शंट की वैल्यू है एस। ठीक, ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करता है, एक एमीटर की तरह, मान लो कितना मेजर कर रहा है, आई। अब आई में से इधर कितना जा रहा है वो क्वेश्चन में दिया है, 0.2%, 0.2 by 100 दैट इज 1 by 500, तो आई बाय 500 यहां से जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहां से कितना जाएगा, 499 आई बाय 500। देखो सही है क्या, वो क्वेश्चन में ही मेंशन था आपका। ठीक, अब पैरेलल में क्या यूज करते हैं, बोलो, I by 500 into G, that should be equal to 499 I by 500 into S। ठीक, I by 500, I by 500, तो S कितना आ गया आपका, G by 499। शंट की वैल्यू गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की टर्म में आ गई। अब आधे लोग जल्दी जल्दी में ए ऑप्शन मार के आ जाएंगे, एस की वैल्यू G by 499, वही मैंने बोला था क्वेश्चन में पढ़ लेना पहले, शंट पूछा है कि क्या पूछा है, तो उसने पूछा है एमीटर की रेजिस्टेंस बताओ, तो ये कॉम्बिनेशन एमीटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जी एस अपॉन जी प्लस एस, यही तो होती है पैरेलल, अरे R1 R2 बाय R1 प्लस R2, याद है ना, तो G इंटू एस, एस की वैल्यू बोलो, G बाय 499 अपॉन G प्लस एस, तो G प्लस G बाय 499 विच विल बी 500 G बाय 499। ठीक है, एडिशन कर लेना, G बाय 499 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, G बाय 500, ऑप्शन सी। तो जल्दी जल्दी में ए मत करके आ जाना, आंसर इज ऑप्शन सी, G बाय 500। ठीक है, तो हो गया था तो अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ देखो क्या गलती हो रही है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, ध्यान देना। ठीक, नोट कर लोगे, तो पॉज करके इसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर 2, गैल्वेनोमीटर जो है उसकी कॉइल की रेजिस्टेंस दी है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, जी की वैल्यू कितनी दी है आपको, 100 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG वो दिया हुआ है 30 मिली, 30 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। अब इसको एक वोल्ट मीटर बनाना है 30 वोल्ट रेंज का, तो रेजिस्टेंस कितना ऐड किया जाए, सबको पता है सीरीज में करेंगे, मान लो कैपिटल R, तो एक कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा एज अ वोल्ट मीटर, जो कितना मेजर कर रहा है, 30 वोल्ट, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और इससे कितना करंट जाएगा आपका, IG, क्या इक्वेशन आएगी बोलो, 30 विल बी इक्वल टू IG इंटू G प्लस R, तो 30 इज इक्वल टू IG विच इज 30 इंटू 10 की पावर -3 इंटू G विच इज 100 प्लस R, 30 30 1 अपॉन 10 की -3 विच इज 1000, सो R कम्स आउट टू बी 900 ओम। ठीक है, ऑप्शन ए, ये भी जिसका हो गया था अच्छी बात है। ठीक है, जिसका नहीं हुआ फिर से देखो, तो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए, एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और आपका वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, a galvanometer having a coil resistance of 100 ohm gives a full scale
व्हेन अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर पासिस थ्रू इट, मतलब आई जी और जी आपको दिया हुआ है। तो डायग्राम अगर हम बनाएं, ये गैल्वेनोमीटर, जी की वैल्यू दी हुई है आपको 100 ओम, आई जी की वैल्यू आपको दी हुई है 1 मिली 10 की पावर -3 एम्पियर। मिली को कन्वर्ट करना आता है ना, माइक्रो अगर होता तो 10 की पावर -6, ये ध्यान देना। ठीक, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। कैसे एमीटर में कन्वर्ट होता है? पैरेलल में शंट लगाओ, एस। एमीटर की रेंज कितनी है? 10 एम्पियर, 0 से 10, तो ये 10 एम्पियर आपका जा रहा है, पर इससे कितना जाएगा? आई जी। तो बचा हुआ इससे कितना जाएगा? 10 माइनस आई जी। यही तो होता है हमारा। तो बोलो क्या इक्वेशन यूज करें? So equation will be Ig into G, that should be equal to 10 minus Ig into S, बराबर। S की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? वो हो गई Ig into G अपॉन 10 माइनस Ig। ठीक, Ig की वैल्यू बोलो 10 रेज टू द पावर -3 इंटू जी की वैल्यू 100 अपॉन 10 माइनस Ig विच इज 10 की पावर -3। अब यहां पे आप अप्रोक्सीमेटली इसको 10 लिख सकते हैं क्योंकि ये 0.001 है, बहुत छोटा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जब आप इसको 10 लिखेंगे तो कितना आएगा आपका? 0 से 0, 10 की पावर -3 इंटू 10, दैट इज 10 की पावर -2 ओम। सो आंसर इज 0.01 ओम। कर लोगे? तो वही पूछा था उसने, कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए, तो 0.01 ओम। तो ऐसा नहीं है कि मेन में नहीं आते, मेन में भी आते हैं, आसान आते हैं। ठीक है, नीट में भी आते हैं, आसान आते हैं, एडवांस में भी आते हैं कभी कभी। ठीक है, तो अच्छे से इसको कन्वर्जन को देखो। अब आपका बचता है सिर्फ मीटर ब्रिज और गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अभी 10-15-20 मिनट बचे हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, कल कर लेंगे आपका पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं लगभग हर दूसरे साल। ठीक, तो अभी मैं फिर से क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उसको नोट करो और खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो। जितना अभी तक हुआ है उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस अच्छे वाले, एडवांस लेवल। ठीक है, उसको पॉज करके ट्राई करो खुद से करने की, और फिर कल हम जो बचा हुआ है उसको खत्म करेंगे। चलो चलो, इनको नोट करो और ट्राई करो खुद से करने की। पहला क्वेश्चन, फिगर कहाँ गई इसकी? चलो तब तक बाकी दोनों नोट करो। पहले की फिगर, हाँ पहले की फिगर कुछ ऐसी है। तब तक बाकी नोट करो। पहले की फिगर ये है, 10 ओम, ये आपका हीटर, ये कैपिटल आर, ये आपका 100 वोल्ट। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है तीनों के तीनों, ध्यान से ट्राई करना। थर्ड कंसेप्चुअल ज्यादा है आपका, अगर आपने वोल्ट मीटर एमीटर क्या होते हैं उनके कंसेप्ट सीखे होंगे। नीट 19 में आया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है वोल्ट मीटर एमीटर के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 में तो कुछ मेंशन नहीं किया, तो आपको आइडियल लेके चलना है। आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होती है, ये पता होना चाहिए। आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, पहले में अगर रीडिंग V1 है वोल्ट मीटर की, दूसरे सर्किट में V2 है, दूसरा डायग्राम नीचे दिया है, और पहले में मीटर की रीडिंग अगर I1 है, दूसरे में I2 है। ठीक है, कनेक्शंस कैसे लगे हैं वो ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन है V1 V2 में क्या रिलेशन है, I1 I2 में क्या रिलेशन है, बहुत ध्यान से करना, और गलती होने के मैक्सिमम चांसेस हैं उस क्वेश्चन में, थर्ड में। सेकंड, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सर्किट आपके सामने है, 24 वोल्ट की बैटरी, 2 किलो ओम जिसको R1 बोला है, 6 किलो ओम जिसको R2 बोला है, 1.5 किलो ओम जिसको RL बोला है। क्वेश्चन है टोटल करंट सर्किट में होगा 7.5। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL होगा 18 वोल्ट। सी ऑप्शन, पावर dissipated in R1 divided by in R2, that is 3, and D,
अगर R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो तो पावर डिसिपेटेड जो RL में होगी वो 9 के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर पहले 45 है बाद में 5 हो जाएगी। 9 का फैक्टर का डिक्रीज ये होता है, पता है ना। चलो बारी बारी से क्वेश्चन करते हैं, आप लोग पॉज करके अपनी नोटबुक में ट्राई करो। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है, जो पिछले 3-4 लेक्चर में हमने किया उसी के ऊपर है, पावर डिसिपेटेड ये सब, ठीक। ये दोनों IIT के हैं पहले दोनों, और वो आपका नीट का है। चलो देखो, अ हीटर इज डिजाइन टू ऑपरेट विद अ पावर, इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर है 5 ओम, ठीक है, सब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले क्या हमें हीटर की रेटिंग दी हुई है? क्या रेटिंग से उसकी रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल। क्या हो जाएगी बोलो? पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो बोलो यहां से रेजिस्टेंस V स्क्वायर बाय P। लेक्चर अच्छे से देखा करो अगर नहीं देखा है तो। 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, दो ये, तो रेजिस्टेंस इसकी आ गई 10 ओम, ठीक। तो हीटर की रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 10 ओम। अब कितनी पावर आप उसको देना चाहते हैं, मतलब कितने पे ऑपरेट करवाना चाहते हैं? दैट इज 62.5 वैट, बराबर। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर पावर 62.5 वैट है और रेजिस्टेंस मुझे उसकी पता है, वो तो चेंज नहीं होगी, तो क्या उसके हेल्प से आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? क्योंकि 100 होता तब पावर कितनी पे ऑपरेट करता? 1000 वैट पे, ये मैंने अच्छे से बताया था। पर 100 तो अभी टोटल है, उसमें से कुछ यहां आएगा, बचा हुआ यहां आएगा, है ना। तो 100 से तो कम ही आएगा इसके अक्रॉस, और पावर भी वो बोल रहा है 62.5। अब देखो कैसे करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब नया पावर दैट विल बी V डैश का स्क्वायर बाय R। तो V डैश का स्क्वायर विल बी पावर 62.5 इंटू R विच इज 10, दैट कम्स आउट टू बी 625। तो V डैश आपका कितना आ गया? 25 वोल्ट, ठीक। मतलब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 25 वोल्ट। अरे है, तो इसके अक्रॉस अगर 25 वोल्ट है, अगर इसके अक्रॉस 25 वोल्ट है तो बचा हुआ तो इसी के अक्रॉस होगा, क्योंकि ये तो पैरेलल में है। तो इसके अक्रॉस 25, तो इसके अक्रॉस भी 25, तो इसके अक्रॉस हो गया 75, ताकि दोनों का सम 100 हो। अब पर करंट लगभग पूरा हो चुका है, तो ये सब आपको आना चाहिए। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 75, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10, तो इससे कितना करंट फ्लो करेगा? V बाय I विच इज 7.5 एम्पियर, बराबर। अब 7.5 में से कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। इधर कितना जाएगा वो आप पावर इज इक्वल टू VI से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल, या पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R से। पावर कितनी है आपकी? 62.5, दैट इज V विच इज 25 इंटू I, एंड I कम्स आउट टू बी 62.5 अपॉन 25। दिस इज 25, दिस इज 10, सो दिस कम्स आउट टू बी 2.5। तो 2.5 इससे जा रहा है, तो बचा हुआ ऑब्वियसली इससे जाएगा, कितना? 5। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 25। करंट कितना जा रहा है? 5। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी? 5 ओम। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एडवांस हो। एडवांस क्या, कौन सा बहुत आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन आपके सिलेबस के रहेंगे, बस एडवांस क्या है, हर चीज आपसे लगवा लेगा, सारे कंसेप्ट आपसे निकलवा लेगा, ठीक है। ये एडवांस का मतलब होता है। जैसे अगला क्वेश्चन MCQ, उसमें उसने सारे कंसेप्ट लगवा दिए जो आपने इस चैप्टर में अभी तक सीखे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, पावर डिसिपेटेड कैसे निकालते हैं, करंट कैसे निकालते हैं, KCL से करेंगे या KVL से, वो सब आपको आना चाहिए MCQ सोल्व करने के लिए। ये एडवांस में आपका होता है कि वो आपसे सारे कंसेप्ट मांगता है कि आपको सारे कंसेप्ट आने चाहिए, ठीक है। चलो देखो इधर, कर लोगे पहला? तो कैसे कि हमने समझ में आ गया। रेटिंग दी थी, उससे उसकी रेजिस्टेंस निकाल ली, पर कितने पे ऑपरेट कर रहा है फाइनली वो 62.5, वो भी क्वेश्चन में दिया था। उसकी हेल्प से हमने क्या किया? उसकी हेल्प से हमने उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, क्योंकि रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, गिवन डिवाइस का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ये मैंने बल्ब करवाते हुए भी बोला था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जब हमने निकाली वो आई आपकी 10 ओम, ठीक है। और पावर जो आ रही थी आपकी वो 62.5 वो क्वेश्चन में दी थी, तो उसकी हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस आया 25। तो हीटर के अक्रॉस अगर 25 वोल्ट है तो आर के अक्रॉस भी कितना होगा? 25, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, बराबर। अरे है, अब अगर उनके अक्रॉस 25 है तो बचा हुआ जो 75 है, क्योंकि टोटल 100 होना चाहिए, तो बचा हुआ 75 किसके अक्रॉस है? 10 ओम के अक्रॉस। तो क्या उससे करंट आ जाएगा? बिल्कुल, V बाय I। तो 7.5, वो 7.5 जाके हीटर और R में डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा? हीटर में आपका जाएगा 2.5, वो कहां से पता चला? P इज इक्वल टू VI से, ठीक है। और R से कितना जाएगा? 5। अब R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 25 पता है, करंट 5 पता है, I आपका आ जाएगा, सॉरी आपका R आ जाएगा,
तो आंसर उसने वही दिया था 5 ओम। ठीक है, ये आपका इंटीजर टाइप था। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू। ये भी मुझे लगता है बहुत लोगों का हो गया होगा जिन्होंने अच्छे से हर चीज सीखी है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंदी हो सकता है। ठीक है, एमसीक्यू लेंदी होते ही आपके। चलो देखो, आंसर है इसका ए और डी। बी और सी आपके गलत है। देखो सबसे पहले आई निकालते, वो तो सबसे आसान है, वो तो बच्चों का खेल अब हमारे लिए। ये और ये पैरेलल है ना, कितना 6 इंटू 1 विच इज 9 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 6 प्लस 1.5 है ना, मतलब आर इक्वलेंट अगर हम पूरे सर्किट का देखें दैट विल बी R2 RL अपॉन R2 प्लस RL। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन वो जो आएगा वो इसके साथ सीरीज प्लस R1। सही लिखा है कि नहीं? बिल्कुल सही लिखा है। तो R2 RL करो 9 डिवाइडेड बाय, अच्छा वो किलो में है तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 हो जाएगा, अपॉन R2 प्लस RL 7.5 किलो में आएगा 10 की पावर 3 प्लस R1 2 इंटू 10 की पावर 3। ठीक, कितना हो जाएगा 90 बाय 75 विच विल बी 18 बाय 15। 90 बाय 75 6 बाय 5 1.2। चेक कर लेना कैलकुलेशन, 10 की पावर 3 2 इंटू 10 की पावर 3, दिस कम्स आउट टू बी 3.2 इंटू 10 की पावर 3 ओम, 3.2 किलो ओम। ये क्या है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी हेल्प से करंट कैसे निकालोगे? सो करंट विल बी 24 बाय आर इक्विवेलेंट, सो दिस विल बी 24 अपॉन 3.2 इंटू 10 की पावर 3, वो हो जाएगा -3। अब आगे सोल्व कर लोगे। अब ये कुछ तो आएगा 8 4 ये 30, 30 बाय 4 7.5 एंड 10 की पावर -3 हो जाएगा मिली एम्पियर। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। सही है। चलो तो अब देखो, अब सर्किट को हमको थोड़ा सा और सोल्व करना है। ये 7.5 मिली, क्या ये भी 7.5? क्या यहां पे जाके डिवाइड होगा दोनों में? अब ये डिवाइड कैसे होगा ध्यान से सुनना, क्योंकि दोनों पैरेलल में, तो इसकी रेजिस्टेंस इससे 4 गुना है, इसकी इससे 4 गुना है। दिख रहा है सबको? तो इसमें जो करंट जाएगा वो 1/4 जाएगा, या उल्टा बोला जाए इसमें 4 गुना करंट जाएगा। तो 7.5 में 4/5 टाइम्स इसमें जाएगा, 1/5 इसमें आता है ना इतना डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जाएगा आपका 6 मिली एम्पियर, ये जाएगा आपका 1.5। चेक करने का तरीका, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मिली से किलो कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 9 वोल्ट। इसके अक्रॉस भी 9, तो बचा हुआ 15 इसके अक्रॉस आएगा। चेक कर लेना है वो सब, क्योंकि टोटल 24 होना चाहिए। अब ये सब तो आपको आना चाहिए, अगर ये भी नहीं आ रहा है मतलब आप चैप्टर में कुछ सीखे ही नहीं है। ये तो चैप्टर का बेसिक है जो हमने अभी अभी किया। ठीक है, समझ गए? चलो तो अब बी क्या बोल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL इज 18 वोल्ट। क्या 18 आ रहा है? नहीं, कितना आ रहा है? 6 इंटू 1.5, और मिली से किलो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 9 वोल्ट। तो R2 का क्रॉस भी 9 वोल्ट और RL का क्रॉस भी 9 वोल्ट। तो ऑप्शन बी तो आपका गलत हो गया। ठीक। सी, पावर डिसिपेटेड इन R1 डिवाइडेड बाय दैट इन R2, दैट विल बी 3। आता है निकालना? सो पावर डिसिपेटेड P1 बाय P2, बहुत तरीके हैं, या तो I स्क्वायर R1 अपॉन I डैश का स्क्वायर R2, ऐसा कर लो, या V स्क्वायर बाय R से भी कर सकते हैं, दोनों से सेम आएगा, क्योंकि इस केस में तो हमको दोनों मिल गए हैं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 15, इसके अक्रॉस 9। पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, करंट भी पता है, जिससे आपको करना है उससे कर लो। तो I का स्क्वायर करंट थ्रू R1 विच इज 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर इंटू R1 दिस इज 2 डिवाइडेड बाय I डैश का स्क्वायर करंट थ्रू R2 विच इज 1.5 का स्क्वायर इंटू R2 विच इज 6, और मिली के स्क्वायर से नीचे का मिली का स्क्वायर, किलो से किलो, यूनिट का ध्यान देना। अच्छा अब क्या करें? 1.5 से ये जाएगा 5 पे और स्क्वायर लगा है, तो 5 इंटू 5 25, 2 से गया 3, तो दिस इज 25/3। तो ऑप्शन सी तो आसपास भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी बोल रहा है रेशो 3 आना चाहिए, पर हमारा आया 25/3। देख लेना कैलकुलेशन, वैसे सही होगी। तो सी भी मैच नहीं कर रहा है। अब देखते हैं डी मैच करेगा कि नहीं। डी क्या बोल रहा है? अगर R1 और R2 को इंटरचेंज करें, पहले बिना इंटरचेंज किए निकालते हैं। पावर डिसिपेटेड इन RL विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, तो पहले जब ओरिजिनल सर्किट था तब RL से कितना पावर डिसिपेट हो रहा था वो निकालते हैं। ठीक है, ये यहां तक नोट कर लिया सबने? ये सब तो अपने आप भी कर सकते हो आप लोग, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और बहुत लोगों का हो भी गया होगा ऐसा, मुझे लगता है।
चलो देखो, तो ओरिजिनल सर्किट में आरएल से कितना पावर डिसिपेट हो रहा था वो निकालते हैं। तो ओरिजिनल सर्किट में पावर डिसिपेट पी से डिनोट करते हैं, दैट इज आई का स्क्वायर विच इज 36 इंटू 10 की पावर -6 मिली का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आर विच इज 1.5 इंटू 10 की पावर 3। आप वी स्क्वायर बाय आर से भी कर सकते हैं क्योंकि वी तो आपको मिल ही चुका 9 है ना, उससे भी आंसर आएगा। कितना आएगा ये 36 इंटू 1.5, शायद 54, हाँ 54, और इंटू 10 की पावर -3 वैट। ये थी ओरिजिनल पावर, ये क्या थी ओरिजिनल पावर। अब आपने R1 और R2 को इंटरचेंज किया, मतलब ये R2 आपने बना दिया 6 किलो ओम, या आपने R1 बना दिया 2 किलो ओम। तो क्या करंट बदल जाएंगे? बिल्कुल बदल जाएंगे क्योंकि R इक्विवेलेंट बदलेगा आपका। अब नया R इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक, निकाल लोगे। 2 और 1.5 पैरेलल विच इज 2 इंटू 1.5 अपॉन 2 प्लस 1.5, वो सीरीज में होगा 6 के साथ। तो ये 3 अपॉन 3.5 प्लस 6, बड़ी अजीब कैलकुलेशन आ रही है, चलो कोई बात नहीं। तो ये कितना हो गया 6/7 प्लस 6, तो ये हो गया 48/7 किलो ओम, ठीक। तो आपका करंट कितना आ जाएगा आई, दैट विल बी V 24 डिवाइडेड बाय 48/7, तो ये हो गया आपका 3.5 मिली एम्पियर। मिली क्यों आएगा? क्योंकि ये किलो में था आपका रेजिस्टेंस, ठीक। अब 3.5 इसमें से जाएगा, बिल्कुल। इन दोनों से कैसे जाएगा? ठीक है, निकाल लोगे इन दोनों से, कैसे निकालोगे? मान लो इससे गया I1, इससे गया I2, ये सब तो आता ही होगा आपको, बहुत मेथड है ये निकालने के। तो पहली चीज तो मुझे पता है 2I1 शुड बी इक्वल टू 1.5 I2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बराबर। कितना आया बोलो? मतलब 4I1 इज इक्वल टू 3I2। तो I1 कितना हो गया आपका 3I2/4। और एक और चीज पता है, I1 प्लस I2 दोनों करंट का सम, वो टोटल करंट आएगा 3.5 मिली एम्पियर। तो I1 को I2 की टर्म में पुट कर दो, दैट इज 3I2/4 प्लस I2 इज इक्वल टू 3.5। 7I2/4 7 से जाएगा, I2 कम्स आउट टू बी 2 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इससे कितना करंट जा रहा है आपका 2 मिली, और बचा हुआ 1.5 इससे जा रहा है। चेक कर लेना पोटेंशियल डिफरेंस, 3 वोल्ट 3 वोल्ट, बिल्कुल सही है। क्या सेकंड केस में हमको करंट मिल गया उससे? ये नोट कर लोगे, पॉज करके नोट कर लेना। तो सेकंड केस में हमको उससे करंट मिल गया, किससे? आरएल से। तो नई पावर P डैश, दैट विल बी नया करंट का स्क्वायर इंटू आरएल, नया करंट का स्क्वायर दैट इज 2 मिली। तो 2 इंटू 2 मिली का स्क्वायर -6 इंटू आरएल 1.5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1.5 6 इंटू 10 की पावर -3 वैट। पहले कितनी थी? 54 इंटू 10 की पावर -3, बाद में कितनी हो गई 6 इंटू 10 की पावर -3। क्या 9 के फैक्टर से डिक्रीज हुआ? बिल्कुल, और वही उसने बोला था विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। तो लेंदी था, अब लेंदी भी इतना नहीं है, एक शॉर्टकट भी है, ये 0 मान लो, ये 24, ये 0, ये 0, तो वो सब आपको आता ही है, KCL वगैरह लगा के उससे भी जल्दी हो जाएगा। अब आपको इतनी सारी चीजें सिखा दी हैं, जिससे आपको मन करे उससे आप निकाल लेना, ठीक है। पर क्वेश्चन वही गिने चुने फॉर्मूले हैं आपके पास, पावर डिसिपेटेड, एनर्जी सप्लाइड, वो सब, ठीक है ना, हीट डिसिपेटेड, उन्हीं फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपके फ्रेम करता है, वो चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो नीट हो, ठीक है। बस अच्छे से उसको पढ़ो, कंसेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं क्वेश्चन वो समझ में आना चाहिए, और फिर आगे करो, ठीक है। अभी 2-3 मिनट और बची है, बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर कल जो हमारे 2 टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, वो करेंगे। और परसों से स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज कैपेसिटर, ठीक है। चल, सेकंड क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, पर हो गया होगा बहुत लोगों का, पता है मुझे। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन, इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, अपना दिमाग चलाओ, आंसर आ जाएगा, बस पता होना चाहिए एमीटर क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर क्या। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन था नीट 19 में आया था कि पहले में हमने एक वोल्ट मीटर जोड़ा जिसको हमने V1 बोला, और किसके अक्रॉस जोड़ा? 10 ओम के अक्रॉस, ठीक है। मतलब वो क्या मेजर करने वाला है? 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर वही करता है। और एमीटर A1 कैसे जोड़ा वो दिख रहा है, तो वो क्या मेजर करेगा? सर्किट में टोटल करंट, बराबर। दूसरा
दूसरे में 10 ओम के साथ एक और 10 ओम नीचे जोड़ा और V2 लगाया आपका, ठीक है, और A2 कैसा लगाया वो देखो, बैटरी वही 10 वोल्ट की है दोनों केसेस में। क्वेश्चन है पहले केस में जो वोल्ट मीटर V1 रीडिंग दिखाएगा और दूसरे केस में जो वोल्ट मीटर V2 रीडिंग दिखाएगा, उनमें क्या रिलेशन है और एमीटर्स की रीडिंग में क्या रिलेशन है। तो अगर आपने ध्यान से चीजें सीखी होंगी, मैंने पहले भी बोला था करवाते हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना करे तो आपको आइडियल ही लेना है, आइडियल एमीटर एज वेल एज आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से सोचो। आंसर है इसका बी, दोनों की रीडिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, जो पहले रीडिंग थी वही बाद में आएगी, ठीक है। भले ही आपने एक 10 ओम एक्स्ट्रा लगा दिया पर रीडिंग में फर्क नहीं आएगा। ऐसा क्यों, अब आगे सोचेंगे ऐसा क्यों, मैं बताता हूं ऐसा क्यों। क्योंकि एक आइडियल वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, बराबर, सही है। तो पहले केस में ध्यान से देखो, जब ये आइडियल है तो क्या खुद कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, मैंने बताया था आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने की वजह से वो खुद कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, सही है। तो ये खुद कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा मान लो ये करंट गया आई, कितना है उससे हमें मतलब ही नहीं है, ये आई, ठीक है। अब क्या होगा, अच्छा कितना होगा वो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एमीटर आइडियल है, खुद का रेजिस्टेंस 0, इसका इनफाइनाइट, तो क्या लिखोगे, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 ऊपर 1/इनफाइनाइट विच इज 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 10, तो 10/10 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर टोटल करंट वो पूरा का पूरा यहां से निकल जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर आइडियल है, वो कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, ठीक। तो कितना मेजर करेगा ये, दैट विल बी I इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, करंट कितना जा रहा है 1, आर कितना है 10, तो कितना आएगा 10 वोल्ट, तो वो 10 वोल्ट मेजर करेगा। ये कितना मेजर करेगा, आई की जो वैल्यू होगी विच इज 1 एम्पियर, ठीक। तो पहले केस में वोल्ट मीटर की रीडिंग है 10 वोल्ट और आपकी एमीटर की रीडिंग है 1 एम्पियर। दूसरे केस में देखते हैं क्या रीडिंग पे फर्क पड़ा, चलो देखते हैं V2 की रीडिंग और A2 की रीडिंग क्या आने वाली है। देखो सबसे पहले पूरा सर्किट सोल्व करते हैं, क्योंकि ये आइडियल है तो इसका खुद का रेजिस्टेंस 0, अब उनका रेजिस्टेंस सोल्व करते हैं। सो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/10, ऊपर की ब्रांच पैरेलल में है ना आपस में, अपॉन ये दोनों आपस में सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। खुद का बहुत ज्यादा होता है इनफाइनाइट, आइडियल का इनफाइनाइट लेना है, तो 10 और इनफाइनाइट का सीरीज कॉम्बिनेशन 10 प्लस इनफाइनाइट, और इन दोनों का आपस में पैरेलल, तो ये ऐसी तो निकालते हैं। अब बताओ 10 प्लस इनफाइनाइट, 10 में इनफाइनाइट ऐड कर रहे हो तो क्या इनफाइनाइट ही होगा, और 1/इनफाइनाइट फिर से 0, R इक्विवेलेंट फिर से 10, तो इनका R इक्विवेलेंट 10, इसका तो 0 है ही, तो करंट अभी भी कितना आएगा आपका 1 एम्पियर। क्या ये 1 एम्पियर मेजर करेगा, बिल्कुल मेजर करेगा, तो एमीटर की रीडिंग में तो कोई फर्क नहीं आया। अब देखते हैं वोल्ट मीटर, क्या इस ब्रांच की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है वोल्ट मीटर होने की वजह से, तो क्या ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा इधर से चला जाएगा I, और Y कितना है 1, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, अरे बोलो 10। अब आधे बोलेंगे सर ठीक है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10, पर V2 वो थोड़ी मेजर करेगा, V2 का कनेक्शन देखो आपने कैसे लगाया है, V2 हाँ इसमें ठीक है 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में, पर इसमें तो कनेक्शन अलग लगाया आपने, है ना। तो अगर इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट मेजर करेगा, ये कैसे बोल सकते हैं। अब सुनना क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि 10 ओम से कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इस पूरी ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो 10 ओम से अगर कोई करंट नहीं जाएगा तो उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, बराबर। तो अल्टीमेटली ये V2 क्या मेजर कर देगा, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल, क्योंकि इसके अक्रॉस तो है ही नहीं ना, समझ पा रहे हो, तो इससे तो करंट ही नहीं जा रहा है, तो इसको तो आप स्ट्रेट वायर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या ये और ये सेम सिचुएशन हो गई, बिल्कुल। तो यही समझना था आपको, और इसी में गलती होने के चांसेस है। सो V1 इज इक्वल टू V2, I1 इज इक्वल टू I2। कभी कभी क्या होता है मुश्किल क्वेश्चन हो जाते हैं, आसान क्वेश्चन में गलतियां हो जाती है, तो वही हमको मिनिमाइज करनी है गलतियां, ध्यान से बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्या हो रहा है। तो रीडिंग क्यों सेम आएगी, समझ में आ रहा है सबको, पक्का। तो ये है अभी तक हमने जितना चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। तो बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज। तो यहां तक अच्छे से पढ़ लो, शीट्स जो मिलेंगे उसको सॉल्व करो, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे कोई भी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग।